10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी, ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया था। रसूलुल्लाह के पैर नवासे हज़रत हुसैन और इनके ख़ानदान को शहीद किया गया था। लेकिन क्यों ये वाक़या करबला पेश आया, तो जानेंगे आज की इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हज़रत हुसैन वो अजीम शख्सियत हैं जिनकी दास्तान आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि शख्सियत भी इतनी अजीम है जो आज भी करोड़ों लोगों को हक की राह पर शहीद होने का जज्बा पैदा करती है। हज़रत हुसैन और इनके 72 साथियों के साथ हज़ारों का मुकाबला किया था। हज़रत हुसैन की पैदाइश 626 ईस्वी अरब के शहर मदीना में हुई थी और हुसैन का ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल ख़ानदान से था। हज़रत हुसैन रिश्ते में रसूलुल्लाह के नवासे थे। आपने अपनी सारी दौलत ज़रूरतमंदों के लिए खर्च कर दी। 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और हज़रत हुसैन की उम्र ज़्यादा नहीं थी, और जब हज़रत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वार चल रही थी, जो कि हज़रत हसन और हुसैन के वालिद हज़रत अली और यजीद का वालिद हज़रत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज के दौरान हज़रत अली को शहीद कर दिया गया था। हज़रत अली के बाद लोगों ने हज़रत हसन को खलीफा बना लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच खून खराबा ना हो तो इसलिए हज़रत हसन ने खिलाफत हज़रत मुआविया को दे दी और हज़रत मुआविया भी वफ़ात पा गए। इनके बाद इनके बेटे यजीद ने खुद खलीफा बन गया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हज़रत हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और उस वक्त हज़रत हुसैन का मुकाम आला इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हज़रत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हज़रत हुसैन मदीना से मक्का की तरफ तशरीफ़ ले गए। हज़रत हुसैन को कोफे शहर से ख़त आने लग गए कि वो हज़रत हुसैन की मदद चाहते हैं, यजीद के ख़िलाफ़ खड़ा होने चाहते हैं। हज़रत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर खून खराबा हो, इसीलिए वो मक्का से चले गए। दोस्तों, जब यजीद खलीफा बना तो दुनिया की एक तूफ़ान आ गया था, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक ही नहीं था। जब हज़रत हुसैन को कोफे वालों के ख़त मिलने लगे तो यजीद की मुखालिफत करना चाहिए और हज़रत हुसैन की मदद करना चाहते थे। तो कोफे का जायज़ा लेने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कोफे भेज दिया। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील कोफे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग हज़रत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हज़रत हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कोफे के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हज़रत हुसैन के लिए ख़त रवाना कर दिया कि वो बगैर वक्त ज़ाया किए कोफे की तरफ रवाना हो जाएं। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वह सोचने लगा कि कहीं कोफे के लोग इसके सल्तनत का तख्त पलट न कर दें, इसलिए इसने इब्न ज़ियाद को कोफे का गवर्नर बना दिया। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हज़रत हुसैन के साथ देना छोड़ दिया और कुछ लोग जो पहले हज़रत हुसैन का साथ दे रहे थे वो भी पीछे हटने लगे। यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कोफे में एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन जब तक हज़रत हुसैन अपने 72 साथियों के साथ कोफे के लिए रवाना हुए, जब यजीद को ये खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ भेजा। हज़रत हुसैन का सामना यजीद की फ़ौज से हुआ। हज़रत हुसैन कोफे से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह जो कि रेगिस्तान ज़मीन पर थी, जहाँ पर ज़रा बराबर ही पानी नहीं था, और इस जगह का नाम करबला था, जहाँ पर हज़रत हुसैन ने खेमे लगाए रखे थे और इस जगह को यजीदी फ़ौज ने चारों तरफ से घेर लिया था। हज़रत हुसैन ने जब यजीदी फ़ौज से पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हज़रत हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हज़रत हुसैन के लिए इस फ़ौज ने पानी बंद कर दिया था। हज़रत हुसैन और इनके 72 लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे, और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर गर्मी पर शवाब पर थी। कुछ वक्त बाद हज़रत हुसैन ने इस फ़ौज से जंग करने का फ़ैसला कर लिया। हज़रत हुसैन की तरफ से कुछ लोग गए और उन्होंने कुछ सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। अब मैदान में मोहम्मद बिन कासिम खड़े हो गए और एक एक करके सिपाही को कत्ल करना शुरू कर दिया। जब फ़ौज के कमांडर ने देखा कि सामने अली का पोता है, मोहम्मद बिन कासिम है, तो उनने अपनी फ़ौज से हुक्म दिया कि सब मिलकर मुकाबला करो, और सब ने मिलकर तीर चलाए, जो कि एक तीर आपके गले पर आकर लगा और आपको शहादत नसीब हुई। अब हज़रत अली के बहादुर बेटे हज़रत अब्बास ने अपने भतीजों की प्यास को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो मसगिज़ा लेकर पानी लेने चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि हज़रत अब्बास आ रहे हैं तो उनमें कहराम सा मच गया। किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि वो हज़रत अब्बास का मुकाबला कर सकें। हज़रत अब्बास ने हज़रत हुसैन का झंडा उठा कर रखा था, इसीलिए इन्हें अलमदार भी कहते हैं। हज़रत अब्बास ने कई सारे सिपाही को कत्ल किया, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे लश्कर के बीच में से जाकर पानी भी ले लिया था। उन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिया। कहा कि आगा हुसैन के बिना ज़िंदगी किस काम की। उन्होंने पानी भरा और चल दिए।
यजीदी गीदड़ों की तरह छुपे हुए थे। जब हज़रत अब्बास मैदान में थे तो उन्होंने छुपकर हज़रत अब्बास पर तीर चलाए। एक तीर मशगज़े पर आकर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोकर हज़रत अब्बास पर हाथ पर हमला किया और आपके हाथ को शहीद कर दिया। हज़रत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटों को खोया। हज़रत हुसैन के बेटे अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हज़रत अली असगर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं, इसको पानी दे दो। और इनमें से एक सिपाही आगे आया और उसने 3 नेज़ों वाला तीर अली असगर पर चला दिया और वो तीर इनके गर्दन पर आकर लगा और अपने वालिद के हाथों उन्होंने शहादत नसीब की। हज़रत हुसैन कई सारे सिपाही को शहीद हो चुके थे, सिवाय खातूनों के कोई भी बाकी न था। कुछ देर बाद हज़रत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला कर लिया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ बढ़े। हज़रत हुसैन को देखकर सारी यजीदी खौफ में आ गए। हज़रत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस में नहीं था। इस करबला की गर्मी में हज़रत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तन्हा लड़ने के बाद हज़रत हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता था और उसकी वजह ये थी कि वो मौला अली के बेटे थे। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कि ये हुसैन है तो उसे यकीन हो गया कि हज़रत हुसैन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सारे एक साथ हमला करो, लेकिन ये सब नाकाम लौटे। जालिम की तादाद जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच के सामने कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, हज़रत हुसैन लड़ रहे थे कि कभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका उनको कई सालों से इंतज़ार था। और जब हज़रत हुसैन सजदे में गए तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दुश्मनों ने इन्हें शहीद कर दिया। इस करबला की जंग के बाद यजीदी खुश होने लगे और वो इमाम हुसैन इनके साथियों के सर को तलवार के नीज़ों पर बुलंद कर रहे थे और फिर ये लोग खातूनों की तरफ बढ़े। हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम दोनों खैमों में मौजूद थी और ये दोनों हज़रत हुसैन की बहनें थी, यानी अल्लाह के रसूल की नवासियाँ थीं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज़रत हुसैन के आखिरी बेटे थे। इसके बाद इन सब लोगों को कोफे से होते हुए दामिश ले जाया गया और इस सफ़र में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो हम जंग को फतह कर ली है। अरे कहाँ है तुम्हारी फतह? आज 14 सदियाँ बीत चुकी हैं, करबला पर अभी भी झंडा हुसैन का है। जब हज़रत हुसैन शहीद को किया तो यजीद कह रहे थे कि हम फतह मुबीन हैं, कि हमने जंग फतह कर ली, लेकिन आज 14 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला पर हुसैन का झंडा लहराता है। आज करबला हुसैन के नाम से जानी जाती है। हज़रत हुसैन का नाम जब ज़बान पर आता है तो हमें फ़ख्र महसूस होता है। अल्लाह ताला की उन पर नालत हो जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया।